सर फुल इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी के नाम बता दो, या ऐसा बोल लो कि वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश है, कौन कौन सी रशियन है, किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए। इनके बीच में जो पॉलिटिक्स चलती है, एक मान लो जैसे कोई भी कंसल्टेंसी से जा रहे हो, है ना, वो तुम्हें कुछ और बता रही है कि ये बाइलिंगुअल है या ये वो है इनकी पॉलिटिक्स, या वहाँ पे कौन कौन सी इंग्लिश यूनिवर्सिटी वाली स्पीकिंग जो कॉलेज है वो। तो यही सब जो चीज़ है, मतलब इसी से रिलेटेड आज जितनी भी चीज़ें हैं आज हम उस पर बात करेंगे। सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल, जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। सो देखते रहो मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। तो सबसे मेन बात, अगर मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँ कि वहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटी कौन कौन सी और कौन कौन सी नहीं है, मैं 3 टाइप में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। और इन द बेसिस ऑफ मतलब डिपार्टमेंट, साथ में वहाँ के टीचर्स की फ्लुएंसी, साथ में जो यूनिवर्सिटी का मतलब कोई भी पेज में या तुम कोई भी साइट में देखते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें कोई भी नॉर्मल मैं बोलूँ कि वहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, तो भाई वहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटी हैं और नहीं भी हैं, ठीक है। इसको 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट, जो फुली रशियन बोलती हैं यूनिवर्सिटी, पूरी रशियन, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के आपको मिल जाएंगी जिसके आपने कभी नाम ना सुने हो। मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी फुली रशियन यूनिवर्सिटी, उसका तो साइड कर दो, वो कुछ काम की है नहीं। दूसरे में जो ये यूनिवर्सिटी आती है कि जो स्टार्टिंग में 3 साल मतलब बाइलिंगुअल बोल लो, जो स्टार्टिंग के 3 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाएगी, पर थर्ड ईयर के बाद से आपको वो कन्वर्ट हो जाता है रशियन में। एक ये वाली यूनिवर्सिटी होती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ले लो, वो बाइलिंगुअल है, ठीक है। बाकी और भी यूनिवर्सिटी, पर मुझे एक ही का नाम पता है अभी तक, तवेर का, ठीक है। और जो तीसरे टाइप में जो कॉलेज आते हैं वो होते हैं जो फुली इंग्लिश होता है, फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर पूरा इंग्लिश, जिसमें कि एक औरंगाबाद आता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, पाम भी है और स्मॉलिंग्स ले लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं भैया मतलब यहाँ पे सही में पूरी इंग्लिश है कि नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल बताऊंगा। जब हम स्कूल में जाते हैं तब आपने देखा होगा कोई कोई स्कूल में लिखा रहता है कि दिस इज़ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल ब्ला 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 करके, ठीक है। तो जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो क्या आपके साथ वो हिंदी में बात नहीं करते हैं? खुद बताओ, कोई भी इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है, कोई भी स्कूल ले लो, अगर उनके बोर्ड में लिखा है कि भाई तुम इंग्लिश में मतलब पढ़ाओगे सब कुछ है, तो क्या वो हिंदी में नहीं आपसे बात करेंगे? करेंगे ना, नेटिव लैंग्वेज में। नेटिव में आपको पढ़ाएंगे जब, और कोई हिंदी सब्जेक्ट है तो उसको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा ना, कि वो इंग्लिश में तुमको पढ़ाएंगे, है ना। तो यही एक कुछ बिल्कुल स्कूल का एग्जाम्पल लेके चलो तुम वहाँ के रशियन यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जहाँ पे वो अपना नेटिव लैंग्वेज को छोड़ते नहीं है, चाहे इंग्लिश यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी हो। मैं हर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं मतलब थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ देखो ये है कि जो भी इंग्लिश यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे टीचर्स और डिपार्टमेंट में वेरिएशन बहुत है, ठीक है। भली वो इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा दे दिया गया हो या कोई भी दे दिया गया हो, चाहे उसकी किसी भी साइट में लिखा हो कि वो इंग्लिश यूनिवर्सिटी है या रशियन यूनिवर्सिटी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी इंग्लिश है भी। इतना याद समझना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा सबसे। मैं अपनी हर वीडियो में बोल चुका हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे तुम, अगर मेरी कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि पूरा मेरे पे विश्वास मत करो, ठीक है। मैं खुल के मुंह पे बोल रहा हूँ, तुम किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो किसी भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का, तुम उस पर विश्वास मत करो। क्या पता वो दल्ला हो, क्या पता भाई वो पैसे लेके बोल रहा हो, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पर मैं ये खुद बोलूंगा कि मेरे पे भी विश्वास मत करो। जिसको है वो तो ठीक है, जिसको नहीं है मेरे पे मत करो। तुम किसी यूट्यूबर पे विश्वास मत करो। हर किसी को मैं बोलता हूँ तुम यूट्यूब से बस थोड़ा ज्ञान ले लो कि हाँ अच्छा ये यूनिवर्सिटी का ये, उसके बाद तुम इंस्टाग्राम में जाओ। इंस्टाग्राम में सर्च ऑप्शन में जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल जैसे मेरी है, मैंने अपना डाल दिया औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बहुत सारे हैशटैग में पोस्ट आते हैं। तो वो पोस्ट में ना तुम कोई भी इंडियन फोटो देखोगे तो उसमें करोगे तो टैग हुए होते हैं बच्चे,
उस टैग में से किसी एक स्टूडेंट को पकड़ो, वहाँ के बारे में 3-4 स्टूडेंट को पकड़ के हर किसी को मैसेज डालो, जो भी नया स्टूडेंट हो, और उससे पूछो कि भाई वाकई में ये यूनिवर्सिटी ये है कि नहीं है। ठीक है, तुम किसी यूट्यूबर पे विश्वास करो, मैं खुद तुम्हें बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो मेरा काम तो चलो सच्चाई बताना है यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर सबसे अच्छा जो मैंने अपने साइड में किया था, मैं पहले तवेर जा रहा था पर मुझे बताया गया था वो इंग्लिश है, पर जब मैंने खुद से यही चीज़ करी थी कि वहाँ के किसी भैया को पकड़ा था 3-4, तब मुझे ये सब बातें पता चली। तो इसलिए मैं भी तुमको फुली रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहली बात ये चीज़ करो, तुम किसी कंसल्टेंसी पे विश्वास मत करो, किसी एजेंट पे विश्वास मत करो, किसी वेबसाइट में विश्वास मत करो। ठीक है, वहाँ के स्टूडेंट पे विश्वास करो जो वहाँ पे पढ़ रहा है, और ऐसे स्टूडेंट को पकड़ो जो 3rd या 4th या 5th ईयर में पढ़ रहा हो। ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो उन स्टूडेंट से पूछो कि हाँ भाई ये वाकई में इंग्लिश है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता दिया, तुम्हें करना क्या है। अब वहाँ की जो, जैसे मैं औरंगबाग का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, औरंगबाग के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात है कि हमें इंग्लिश आती है, जैसे तुम सब इंडियंस जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तुम सबसे बोलूँगा तुम सबको इंग्लिश आती होगी, तुम समझ लेते हो, पर जहाँ बोलने की बात आती है, पर वहाँ इतनी फ्लुएंसी नहीं होती हर किसी की इंग्लिश में। ठीक है, ये मानते हो ये बात। और यही जो फैक्टर है वो रशिया में देखा जाता है, वहाँ इंग्लिश कोई भी टीचर होगा उसको आएगी, समझ में भी आएगी कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट और टीचर्स पे वेरिएशन, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ रहता है, भले वो इंग्लिश यूनिवर्सिटी, पर यहाँ पे वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, मे बी वो इंग्लिश समझता हो, थोड़ी बोलता हो, पर उसको क्या लिस्ट में डाला है कि वो इंग्लिश टीचर है, तो ये भी होता है वहाँ पे, और जनरली यही कंडीशन होती है। ठीक है, वहाँ पे भली कोई भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश हो, पर डिपार्टमेंट और जब टीचर के लेवल पे जाओगे ना, तब तुम ये चीज़ देखोगे कि वहाँ के टीचरों में इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश की। ठीक है, कुछ कुछ टीचर्स होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार सबसे अच्छा टीचर यही है, पर कुछ कुछ टीचर्स की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो जिसकी नहीं होती है वो थोड़ा अपना रशियन टर्म्स भी यूज़ करता है समझाने में, पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली जो इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी होती हैं, फर्स्ट ईयर में सबको अच्छे टीचर मिलेंगे, और फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आप जनरली रशियन सीख जाते हो। ठीक है, रशियन सीखने के बाद सेकेंड ईयर में आते तो जनरली अगर वो टर्म्स यूज़ करते हैं अपने रशियन, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ तुम लोग मतलब समझ जाओगे कि अच्छा ये बोलने की कोशिश करो, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो कॉलेज के हिसाब से मत जाओ, हर कॉलेज में दिक्कत है वहाँ पे, हर कॉलेज में बोल रहा हूँ, जितने भी कॉलेज है ना, किसी में भी तुम्हें कंप्लीट फुली इंग्लिश नहीं मिलेगा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में होगा कि जहाँ पे उन लोग को अच्छे से ना आ रही हो भाई इंग्लिश, या कोई दिक्कत हो रही हो। ठीक है, तो साथ में अगर ऐसी प्रॉब्लम कहीं आती है, तो इसमें तुम ये दिक्कत मत करो कि भाई ये इंग्लिश यूनिवर्सिटी नहीं है या ये नहीं है। यार नॉर्मल सी बात है, कोई भी रशियन टीचर होगा उसको इंग्लिश में दिक्कत आएगी। जैसे तुम अगर साल भर हिंदी पढ़ा रहे हो, या अगर तुम हिंदी पढ़ा रहे हो, तो तुम्हें एकदम से कोई बोले कि इंग्लिश या वो दे दो, तो तुमसे नहीं होगा। तो यही सिस्टम रशिया में है, तुम बचपन से रशियन सीखते हो, वहाँ के टीचर्स जो भी, और उनको इंग्लिश बोल दो तो एकदम से नहीं हो पाता उनसे भी। ठीक है, तो यही सब कुछ दिक्कत है। और एक चीज़ मुझे सबसे मेन यहाँ ये समझानी थी कि कंसल्टेंसी पे इंग्लिश यूनिवर्सिटी में कभी विश्वास मत करना, कोई भी हो, मैं कोई भी बोल रहा हूँ। अगर वो बोलते भी हैं, विश्वास वाली बात नहीं, अगर वो बोलते भी हैं, तो तुम अपने साइड से कंफर्म मत दे दिया करो, कंफर्मेशन। तुम कंफर्मेशन कब दिया करो, जब किसी वहाँ के पर्टिकुलर बंदे से पूछ लो, तब अपने मन में तसल्ली रखो, हाँ यार जिस मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वहाँ का ये सीन है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो मैंने बताया, इंस्टाग्राम में जाके किसी भी स्टूडेंट को पकड़ो, और सबको मैं यही बोलता हूँ ऐसा ही करो। मेरे से भी मत पूछो, किसी से, किसी यूट्यूबर से मत पूछो, यूट्यूब सिर्फ तुम्हें जानकारी देने के लिए होता है। विश्वास करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, तुमको मुझ पे विश्वास है या नहीं वो तुम जानते हो। जिसको नहीं है उसके लिए मैं खुला बोलता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के बच्चों को पकड़ो, वहाँ से पूछो। टिप्स वो भी बता दिए मैंने कि कैसे आपको उनसे पूछना है। ठीक है, देन दूसरी बात जो मैं कंसल्टेंसी पे विश्वास वाला बोल रहा हूँ, इस बेसिस पे कि इंग्लिश यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारी कंसल्टेंसी है। ठीक है, एक मैं पॉलिटिक्स जनरल एक बताऊंगा आपको, होता क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी किसी एक सिंगल कोई भी कंसल्टेंसी किसी एक सिंगल यूनिवर्सिटी को प्रमोट करती है, या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो वो ये चाहती है कि हमारा बच्चा इसी यूनिवर्सिटी में जाए, है ना। ये बात समझते होगे, तुम कोई भी कंसल्टेंसी ले लोगे तो वो, क्योंकि उनके वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, एक ये रीज़न मान लो, और दूसरी बात उनको बच्चे खींचना रहता है। ठीक है, दूसरी बात ये मैंने बता दी। अब इसमें ये होता है कि देखो कंसल्टेंसी जैसे दो हैं, ए और बी कंसल्टेंसी, दोनों अगर
कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो, जैसे मारी स्टेट यूनिवर्सिटी या बशकिर में चलो एडमिशन करवा, ए और बी यूनिवर्सिटी बशकिर में एडमिशन करवाना चाहती है, ठीक है, और कोई तीसरी कंसल्टेंसी है जो तुम्हें पम में एडमिशन दे रही है, ठीक है, तो ये जो पम वाली है ना, ये क्या बोलेगी कि ये जो बशकिर यूनिवर्सिटी वो बाइलिंगुअल है, वो अपने साइट में ये डाल देगी। और ये चीज़ जनरली बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा आ रही है। वो मेरे से बोलते हैं कि भैया ये दो कंसल्टेंसी के जो वेबसाइट है उसमें लिखा है कि ब्ला 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 यूनिवर्सिटी, जो इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी, बस इस कंसल्टेंसी में वो वाले बोल रहे हैं हमको कि भैया वो तो पूरी बाइलिंगुअल है, वो तो रशियन यूनिवर्सिटी है। तो ये सीन जनरली आएगा अगर तुम कंसल्टेंसी वालों पे विश्वास करोगे या उनसे पूछोगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, तुम मेरी बात समझ रहे हो क्यों ऐसा होता है, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ इस चीज़ को, समझदार को इशारे काफ़ी हैं, ठीक है। तो वही चीज़ समझ लो कि ये कंसल्टेंसी चाहेगी कि भाई उसके बच्चे उस फलाना यूनिवर्सिटी में ना जाए, हमारी यूनिवर्सिटी में जाए, बस एक यही सा फंडा है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट हो जाए, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जैसे औरनबर्ग का ही तुम देख रहे हो या पम का या कोई भी वॉल्वो ग्रेड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में देख रहे हो, वहाँ लिखा है कि यार ये तो बाइलिंगुअल है, फिर दूसरी साइड में देख रहे हो कि वहाँ लिखा है कि यार ये तो इंग्लिश है, तो किस पे विश्वास करें। ऐसे में नेट की विश्वास, इंटरनेट और इनकी वेबसाइट पे विश्वास नहीं करना है, तो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से पूछना है जो वहाँ पे पर्टिकुलर पढ़ रहा है, ठीक है। और हाँ, यही सब जनरली चीज़ें थी। और बाकी मैं टीचर्स और डिपार्टमेंट के बारे में बता दूँ तो देखो, वहाँ पे भली कोई भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश स्पीकिंग हो, पर वहाँ के टीचर्स स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश बोलने में, ठीक है। जैसे मेरे ही यूनिवर्सिटी में देख लो, हमारे यहाँ पे एनाटमी डिपार्टमेंट हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, पैथ फिजियो हो गया या पैथ एनाट हो गया, ये सब के डिपार्टमेंट बिल्कुल मतलब, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब इतने तगड़े वाले इंग्लिश बोलते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर वहीं अगर बायोकेमिस्ट्री का हो गया तो बहुत वीक डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री और फार्मेकोलॉजी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे ये दो के डिपार्टमेंट है जिनको टीचर्स को थोड़ी कम इंग्लिश आती है क्योंकि वो बहुत एज्ड हैं, ठीक है। और यही हाल हर किसी डिपार्टमेंट में रहेगा, हर यूनिवर्सिटी में। तो चाहे वो कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे कोई ना कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा जहाँ के टीचर्स थोड़े ख़राब होंगे, उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं होगी। तो वहाँ पे तुम लोग को क्या करना है कि वहाँ पे तुम्हें खुद एफर्ट्स डालना होगा पढ़ाई करने में। वहाँ तुम्हें किसी से चुगली करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये यूनिवर्सिटी ऐसी ऐसी है या उसकी बुराई करे, उसमें बुराई निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम रशियन यूनिवर्सिटी में गए हो, ठीक है, तुम उनके देश गए हो पढ़ने, वो तुम्हारे देश नहीं आए हैं। तो जनरल सी बात है, दिक्कत मेरे को भी पहले बहुत दिमाग खराब होता था, पर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया ये सब पे, क्योंकि मेरे को पता चल गया ठीक है यार, हम लोग की मजबूरी थी ना, हमें पढ़ना है तो हमें खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये मैं जनरल सा फंडा बता रहा हूँ, पर इसमें भी अगर आपको बहस करनी है कि भैया ये यूनिवर्सिटी ऐसी क्यों है क्यों नहीं है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, तुम इसी में ही निकल जाएंगे तुम्हारे 6 साल, तुम यही करते रह जाओगे, ठीक है। बाकी यही एक वीडियो थी मेरी जो मेरे को बहुत अच्छे से समझानी थी, क्योंकि ये बच्चों को ढूंढने वाली बात जो मैं बोल रहा था कि इंस्टाग्राम में जाके बच्चों को ढूंढो, उनसे पूछो, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पर किसी ने गौर नहीं करी होगी मेरी वीडियो पे, पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसलिए सबसे अच्छा मैं वही आपको सजेशन दूंगा, किसी पे विश्वास मत करो, सीधा वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे डायरेक्टली जाके पूछो, आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये एक मेरी इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी के नाम बता दो प्लीज़, नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें किसी में डिपार्टमेंट अच्छे होंगे, किसी में टीचर्स ख़राब होंगे, किसी में कुछ होगा। और एक और चीज़ मेरे को इसमें बतानी थी कि जैसे देखो, कोई भी जैसे मैम तुम एनाटमी डिपार्टमेंट देख लो, ठीक है, अब इंडिया में ये होगा कि कोई शायद एक प्रोफेसर होगा जो पूरे स्टूडेंट को पढ़ाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ग्रुप सिस्टम चलता है ना रशिया में। तो वहाँ पे तुम्हारे पास 20 ग्रुप होंगे या 30 ग्रुप होंगे, 15-15 बच्चों के, हर किसी के लिए कोई ना कोई टीचर तो उपलब्ध होना चाहिए या अवेलेबल होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, 8 या 10 टीचर या 3 टीचर या 5 टीचर पूरे डिपार्टमेंट में रहेंगे जो इंडियन फैकल्टी को पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो 5 या 6 टीचर होंगे उसमें से अगर 3 को बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी तो 2 को नहीं आती होगी। तो यहाँ पे भी आपकी किस्मत है कि इन 3 जो है वो जो ग्रुप संभाल रहे, जो 3 टीचर हैं, ये वो जो ग्रुप संभाल रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी इंग्लिश टीचर मिल जाएगी, पर जो 2 बेचारे फंस गए हैं जिनको अच्छी इंग्लिश टीचर नहीं मिली है, वो फिर तुम्हें बहुत गंदा गंदा बताएंगे। तो एक ये भी फैक्टर हो जाता है कि डिपार्टमेंट में कुछ टीचर अच्छे हैं कुछ गंदे हैं, या तो पूरा ही डिपार्टमेंट कभी कभी गंदा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जनरली फैक्टर है, तो इसमें ज़्यादा घुसने की मैं तो बोलता हूँ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर कॉलेज में कोई डिपार्टमेंट वीक रहेगा, कोई टीचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा,
किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी की नहीं होगी, टीचर पे भी डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट में भी डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब पूरे फैक्टर हैं इंग्लिश यूनिवर्सिटी है कि नहीं वो बताने में। तो ये एक जनरल सा कंसेप्ट तुम्हें होप समझ आ गया होगा। बोलने से कोई इंग्लिश यूनिवर्सिटी नहीं हो जाती है, पर हाँ वहाँ के टीचर्स मेहनत ज़रूर करते हैं तुम्हें वो चीज़ समझाने के लिए, ये मत देखना। ये मैंने नोटिस करी, भली वहाँ पे कुछ कुछ टीचर्स को इंग्लिश ना आती हो, पर वो कोशिश पूरी करते हैं तुम्हें वो चीज़ समझाने में। अगर कोई तुम्हें डाउट है, चाहे वो रशियन में तो चलो तोड़ फोड़ के इंग्लिश वो तभी समझा देंगे, पर तुम्हें समझाएंगे ज़रूर। ये उनका एफर्ट्स बहुत डालते हैं वो, तो उनके एफर्ट्स को मैं थोड़ा सैल्यूट करता हूँ यार, वो वहाँ पे एफर्ट्स डालते हैं। अब यहाँ पे भी जो एफर्ट्स डालते हैं कुछ कुछ डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का नहीं है, ठीक है। तो रखता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो, होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।